students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting with our very interesting and a very relatable topic, that is factors and multiples. फैक्टर्स के बारे में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं. फैक्टर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं विच व्हेन मल्टीप्लाइड गिव्स अ प्रोडक्ट, कि मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों जिनसे हमें प्रोडक्ट मिलता है. फैक्टर्स को बच्चों हम यूज करते हैं ताकि हम जो क्वांटिटीज को इक्वली डिवाइड कर सके स्मॉलर ग्रुप्स में. फॉर एग्जाम्पल, जब हम 18 को बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे, द आंसर वी गेट इज 9. इसका मतलब बच्चों हमने स्टेटमेंट को जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को 9 into 2 को हमने 18 में कन्वर्ट कर दिया. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमें बताता है बच्चों की 9 और 2 हमारे क्या है, 18 के फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स जो होते हैं बच्चों को किसी नंबर के, वो उस नंबर को एक्जैक्टली डिवाइड करते हैं बिना कोई रिमाइंडर छोड़े. इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है बच्चों की जब हम प्रोडक्ट करते हैं इन अ प्रोडक्ट, हर नंबर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो जो है क्या होता है, फैक्टर होता है हमारा उस प्रोडक्ट का. फैक्टर्स जो होते हैं बच्चों नंबर के, वो हम फाइंड आउट करते हैं दो मेथड से, मल्टीप्लिकेशन एंड यूजिंग डिविजन. नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे बच्चों जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट के लिए जो है यूज होते हैं, वो हमारे फैक्टर्स होते हैं. लेट अस लुक एट द फैक्टर्स ऑफ 18. यहाँ पे बच्चों हमारे 18 के फैक्टर्स हैं 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6. ये सभी हमारे क्या है बच्चों, ऑल दीज नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 18. नाउ यूजिंग डिविजन, इन दिस मेथड हम क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं गिवन नंबर को 1 2 3 एंड सो ऑन को, और हम फाइंड आउट करते हैं नंबर्स जो हमारे बच्चों एग्जैक्टली जो है डिवाइड करे किसी को विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. इफ द रिमाइंडर इज 0, अगर बच्चों हमारा रिमाइंडर 0 हुआ तो मतलब बोथ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट हमारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे डिविडेंड के. लेट अस फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 30. 30 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं बच्चों. 30 डिवाइडेड बाय 1, हम बच्चों इसको डिवाइड कर रहे हैं एंड सो ऑन अप टू 30 तक. हमने देखा कि कुछ में हमारे क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों जो हमारा 4 7 8 9 इनमें हमारे फैक्टर्स में रिमाइंडर्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 30, क्योंकि ये हमारे एग्जैक्टली 30 को डिवाइड नहीं कर रहे हैं. Therefore, हमारे 1 2 3 5 6 10 15 and 30 are the only factors of 30. Let's start with practice 5.1. स्टूडेंट्स आपको जो है फैक्टर्स निकालने हैं यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. सो 61 के हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, दैट इज 1 and 61. इन द नेक्स्ट वन आपको फैक्टर्स निकालने बच्चों यूजिंग डिवीजन. 108 के, तो बच्चों हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देन 3 होगा, देन उसके बाद आपका जितने भी नंबर्स होंगे एंड एंड में हमारे क्या हो जाएगा, सो ऑन अप टू 108. इन द नेक्स्ट वन फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स एंड फाइंड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड. आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं इन पेयर ऑफ नंबर्स के, और फिर फैक्टर्स जो है आपको इनके निकालने हैं. तो बच्चों ये हमारे पेयर ऑफ नंबर्स है, इनका हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, 12 into 8 is 96. एंड इसके आपके बाद क्या करना है बच्चों, आपको जो 96 है उसके यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स. नेक्स्ट इज आवर फैक्टर ट्री. यहाँ पे बच्चों हमारे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो जिनके हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. लेट अस कंसीडर नंबर 16. 16 को बच्चों हम बिल्ड कर सकते हैं दो फैक्टर से, 2 into 8, 3 फैक्टर्स, 2 into 2 into 4. 4 फैक्टर्स आ जाएंगे बच्चों हमारे 2 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. फैक्टर ट्री बच्चों हमारा डिफरेंट वेज से जो है नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में हमारी हेल्प करता है. फैक्टर ट्री गिव्स एज मेनी ब्रांचेस एज पॉसिबल. जितनी ब्रांचेस आप चाहते हैं बच्चों उतनी ब्रांचेस हो सकती है. एंड सर्कल्ड नंबर जो है इनका मतलब ये होता है कि इनको हम और ज्यादा जो है ब्रेक कर सकते हैं. जहां पे अगर हम बोले बच्चों वी स्टॉप गिविंग ब्रांचेस, इसका मतलब जो उस नंबर का जो हम ब्रेकिंग अप कर रहे हैं उस नंबर्स की, वो हमारी वहीं पे जो है हम उसे एज अ वन जो है फैक्टर भी यूज कर सकते हैं उसके साथ में. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल. यहाँ पे बच्चों में फैक्टर 18 and 36 का बना के दिखाया हुआ है, दैट इज 2 9 3 3 2 18. फिर 18 को हमने सब डिवाइड किया है 2 and 9 में, फिर 9 को डिवाइड किया है 3 into 3 में. कैरी ऑन, मेक 2 डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज ऑफ 72. आपको जो यहाँ पे 72 के 2 डिफरेंट फैक्टर्स बनाने हैं. 12 6 is 72 and here you can find your कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर जो होते हैं बच्चे हमारे 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के, वो नंबर्स होते हैं जो हमारे डिवाइड करते हैं उस नंबर को एग्जैक्टली. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल. स्टूडेंट्स हमें बोला गया हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं 12 and 16 के. यहाँ पे बच्चों हमने 12 के फैक्टर्स लिखे, यहाँ हमने 16 के फैक्टर्स लिखे. अब हमने दोनों के फैक्टर्स को यहाँ एक टेबल में लिखा एंड 1 2 and 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 16. इन द नेक्स्ट वन हमें 14 और 36 के फैक्टर्स निकालने थे बच्चों.
14 के फैक्टर्स लिखे, 36 के फैक्टर्स लिखे, एंड 1 and 2 आर द ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 and 36 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. कि बच्चों ये हमारा मेथड जो है ये यूज होता है कि लार्जेस्ट फैक्टर जो हमारा डिवाइड करता है दो नंबर्स को एग्जैक्टली बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, उसे हम कहते हैं HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब बच्चों हम HCF निकालते हैं 30 and 45 का. नो फर्स्टली हम क्या करेंगे बच्चों, प्राइम नंबर्स निकालेंगे हर नंबर के यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. यहाँ पे बच्चों हमने 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन की एंड 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन की. नेक्स्ट हमने बच्चों आइडेंटिफाई किया उन प्राइम फैक्टर्स को जो हमारे दोनों नंबर्स में कॉमन है एंड उन्हें मल्टीप्लाई किया. तो बच्चों 3 and 5 हमारे क्या थे, कॉमन फैक्टर्स थे, इसीलिए हमारा HCF क्या है, दैट इज 50. इन द नेक्स्ट एग्जांपल हमें बोला गया बच्चों HCF निकालना हमें इन पेयर ऑफ नंबर्स का. सबसे पहले हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले, दैट इज, और उनमें से 7 हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है, दैट इज द HCF स्टूडेंट्स. 15 and 75 में बच्चों अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली, then 3 and 5 are the common factors, so 15 is the HCF. Let's start with practice 5.2 स्टूडेंट्स. हमें यहाँ पे HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 30 that is and 75 can be written as 15 5 ja, then HCF is very good students 15. यहाँ पे बच्चों आपको फैक्टर ट्री बनाना है किसका, 50 का. सबसे पहले 50, देन आप लिखेंगे 2, 25, 5, 5. नेक्स्ट इज अवर फाइंड द कॉमन फैक्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको बच्चों कॉमन फैक्टर निकालना है. 7 और 14 का कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों, वेरी गुड 7. इन द नेक्स्ट वन एक्टिविटी शीट. यहाँ पे बच्चों आपको एक टेबल दी गई जिसमें बहुत सारे नंबर्स है, कुछ हमारे मल्टीपल हैं 2 के. कलर दीज मल्टीपल्स एंड लीव द अदर्स. आपको जो 2 के मल्टीपल्स को कलर करना है, बाकी सभी को एज इट इज छोड़ देना है. 2, 4, 18, 6, 10 एंड सो ऑन. आप ऐसे इन्हें कलर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स बच्चों हमारे वो फैक्टर्स होते हैं, उसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर इटसेल्फ एंड 1. इसमें बच्चों हम किसी और नंबर से इसे डिवाइड नहीं कर सकते. हमारी जो लिस्ट होती है प्राइम नंबर्स की वो 1 से 100 तक में हमारे 25 प्राइम नंबर्स होते हैं. एंड हियर आर द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 and 100 के बीच के. ये जितने भी नंबर्स है बच्चों इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनके फर्दर फैक्टर्स हमारे होते ही नहीं है. हियर आर द कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बच्चों जिनके हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. यहाँ पे बच्चों हमारे 20 तक के कंपोजिट नंबर्स लिखे हुए हैं. ये सभी नंबर्स जो है बच्चों इनको हम इनके फैक्टर्स में फर्दर चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 4 को हम लिख सकते हैं 2 times 2, 6 can be written as 3 times 2, 4 can be written as 4 times 2 and so on. You always get to know students कि 0 and 1 को हम जो है ना तो प्राइम और ना ही कंपोजिट नंबर्स में कंसिडर करते हैं. Now let's look at the properties of prime and composite number. 0 को बच्चों हम एज ए इवन नंबर कंसिडर करते हैं. 1 हमारा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर. हर नंबर बच्चों अदर देन 1 या तो वो प्राइम है या कंपोजिट है, एक्सेप्ट 2. बाकी जितने भी हमारे प्राइम नंबर है सब ओड होते हैं. 2 इज द ओनली इवन बट प्राइम. लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस 5.3. फाइंड द नंबर इफ इट इज प्राइम और कंपोजिट. फर्स्ट वन इज वेरी गुड स्टूडेंट्स, प्राइम. नेक्स्ट इज सर्कल द प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स को सर्कल करना है बच्चों. 3, 11 एंड सो ऑन. सर्कल द कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स को सर्कल करना है बच्चों. 15, 92 एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड नंबर्स. इवन नंबर्स बच्चों वो नंबर जो हमारे 2 से डिविजिबल हैं, दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स सच एज 2, 4, 6, 10 एंड सो ऑन. ऑड नंबर्स जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं है, व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, आर कॉल्ड ऑड नंबर्स 3, 9, 15, 21 एंड सो ऑन. लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस 5.4. हमें बच्चों इवन नंबर्स को टिक करना है और ऑड नंबर्स को क्रॉस करना है. इन द नेक्स्ट वन बच्चों सक्सेसर बताना है 499 का, दैट इज 500 इवन है.
प्रोड्यूसर हमारा 222 का 221, दैट इज एन ऑड नंबर। मल्टीपल्स इन मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर, बच्चों जो प्रोडक्ट होता है हमारा ऑफ अ नंबर एंड काउंटिंग नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 16 into 1 is 16, 16 into 2 32, 16 into 3 48। इन द एग्जाम्पल ये सभी हमारे क्या है बच्चों, दे आर द मल्टीपल ऑफ 16। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर बच्चों खुद का मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, हर नंबर बच्चों 1 का मल्टीपल होता है। जो भी हमारा नंबर होगा बच्चों, किसी भी नंबर का जो हमारा मल्टीपल होगा वो हमारा हमेशा उस नंबर से ग्रेटर या फिर उसके इक्वल होगा। देयर इज नो एंड टू द मल्टीपल्स यू कैन गेट फॉर अ पर्टिकुलर नंबर, की बच्चों आपका कोई जो है लिमिट नहीं है मल्टीपल्स की, आप कितने ही जो है पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। आप एक मल्टीपल जो है बच्चों एक नंबर को किसी भी नंबर से जो है मल्टीप्लाई करके उस नंबर को उससे निकाल सकते हैं विद द नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप जो है बहुत सारे मल्टीपल निकाल सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 बच्चों हमारे हैं 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। इन नेक्स्ट एग्जांपल हमें बोला गया बच्चों इज 78 अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर बच्चों हमारा 78 एग्जैक्टली डिविजिबल है, जो कि मैम है एग्जैक्टली डिविजिबल, सो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इस 93 मल्टीपल ऑफ 4, क्या बच्चों 93 हमारा 4 का मल्टीपल है? नो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मैम हमारा ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, so 93 is not a multiple of 4। Let's start with practice 5.5। हमें बच्चों नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखने हैं। 50 100 150 200 250 300। That's how you can solve the remaining part, students। अगेन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं बच्चों आपको 8 16 24 32 40। राइट ट्रू और फॉल्स। 5 3 जो 15 होता है बच्चों, क्या हमारा 15 जो है वो मल्टीपल है बोथ 5 एंड 3 का? वेरी गुड स्टूडेंट्स, 15 जो है वो हमारा क्या है, फैक्टर है किसका? 5 एंड 3 का, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल बच्चों 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हमारे मल्टीप्लाई करते हैं सारे नंबर्स को। लेट अस लर्न कि बच्चों हम नंबर लाइन पे जो है कैसे कॉमन मल्टीपल्स को लिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों नंबर लाइन की हेल्प से जो है हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं 3 एंड 6 के। हियर आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स, हियर आर द मल्टीपल्स ऑफ 6। अब बच्चों ये हमारे कौन से हैं? दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज बनी रैबिट जो है बच्चों वो हॉप करता है 4 स्टेप एट अ टाइम। किट्टू रैबिट जो है बच्चों वो 2 स्टेप्स एट अ टाइम जो है वो हॉप करता है। अब बच्चों आपको बताना है कि दोनों कौन कौन से स्टेप्स पर हॉप ऑन करेंगे एक साथ, एंड आपको ड्रॉ करनी है नंबर लाइन ये फाइंड आउट करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखी, यहाँ हमने मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखे, उसके बाद हमने कॉमन मल्टीपल्स लिखे, दैट इज 4 8 12 16 एंड सो ऑन। लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस 5.6 स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स बताने ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 5 में क्या हो जाएगा बच्चों 0 5 10 15 20। सो 20 एंड 10 हमारे क्या है बच्चों, दे आर द कॉमन मल्टीपल्स। नाउ नेक्स्ट इज आवर, एक टेबल में बच्चों हमें सर्कल करना है नंबर्स जो हमारे मल्टीपल है 5 के और क्रॉस आउट करने हैं मल्टीपल 7 के। That's how you can solve the remaining part, students। 11th and 15th मल्टीपल बच्चों आपको बताने इन नंबर्स के। 13 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 13 into 11 एंड 13 into 15 हमारा जो आंसर आएगा, दे आर द मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स। फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल बताने हैं बच्चों आपको, वो कौन कौन से हो जाएंगे, दैट इज 24 36 48। That's how you can solve the remaining parts। Fill in the blanks with the correct multiples आपको लिखने हैं बच्चों 9 into, very good students, 3 is 27। Next is our LCM और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल बच्चों हमारे वो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स होते हैं, जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो हमारे क्या होता है, मल्टीपल होता है सभी नंबर्स का। ये हमारे बच्चों मल्टीपल ऑफ 3 है, दे आर द मल्टीपल ऑफ 4 एंड LCM हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 12।
नेक्स्ट इज लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ 30 एंड 45। 30 के बच्चों हमने मल्टीपल्स लिखे, प्राइम फैक्टर्स, 45 के प्राइम फैक्टर्स लिखे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे हर फैक्टर ग्रेटेस्ट नंबर का जितने टाइम्स हमारा वो आ रहा है। इफ सेम फैक्टर्स अकर मोर देन वंस, अगर बच्चों हमारा सेम फैक्टर जो है एक से ज्यादा बार आया है इन बोथ द नंबर्स, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर को ग्रेटेस्ट नंबर से ऑफ द टाइम इट अकर्स। 2 बच्चों हमारा 1 अकरेंस है, 3 की हमारी 2 अकरेंस है एंड 5 की 1 अकरेंस है, तो एलसीएम कितना आ गया, दैट इज 90। रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स हमारे किसके इक्वल होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, एंड अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप प्रोडक्ट को जो है एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप प्रोडक्ट को एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट गिवन है एंड एचसीएफ गिवन है, तो हम डिवाइड करेंगे एंड द एलसीएम इज 42 स्टूडेंट्स। Now let's start with practice 5.7 स्टूडेंट्स। हमें फर्स्ट 10 मल्टीपल्स निकालने हैं इन नंबर्स के एंड उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो बच्चों 18 एंड 20 के सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों आप इनके फर्स्ट 10 मल्टीपल्स निकालेंगे एंड फॉर द एलसीएम 2 into 3 into 3 20 can be written as, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 2 into 2 बच्चों हमारा मिनिमम कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम। 3 हमारे कितने टाइम्स आया, 1 टाइम। एंड 5 हमारे कितने टाइम्स आया बच्चों, मिनिमम 1 टाइम। तो हमारा जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द एलसीएम। इन द नेक्स्ट वन अगेन बच्चों आपको इसके फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्या करना है बच्चों, इनका एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें 24, 32 एंड 36 का एलसीएम निकालना है। सो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, हियर इज 24, 32, 36। सो बच्चों 2, 12, 16, 18, अगेन 2, 6, 8, 9, अगेन 2, 3, 4, 9, again 2 students, that is 3, 2, 9, again 2, very good students, 3, 1, 9, then 3, 1, 1, 3, then 3, 1, 1, 1। अब आप बच्चों इन सभी नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी आवर रेस्पेक्टिव एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सिमिलरली यू कैन डू द फोर्थ वन स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द एक्टिविटी शीट। आपको बच्चों कंप्लीट करना है इस क्रॉसवर्ड पजल को, राइट डाउन करने हैं आपको आंसर्स को वर्ड्स में। मल्टीपल ऑफ 7 बच्चों आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 7 लिखेंगे, दैट इज 14, FOURTEEN, ऐसे आप लिखते जाएंगे। देयर इज अ टिप, जब अगर बच्चों आप स्टक हो जाते हैं तो यहाँ पे जो है नंबर्स गिवन है जो आप मिक्सअप कर सकते हैं, और ये जो है वर्ड प्लस की फॉर्म में गिवन नहीं है, बट इनका जो वर्ड मीनिंग डबल है वो हमारे यहाँ पे आपको गिवन है। नेक्स्ट इज आवर डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चों। एक नंबर को हम डिविजिबल कहेंगे दूसरे नंबर से, अगर हम डिवाइड कर रहे हो उस नंबर को दूसरे नंबर से तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। डिविजिबिलिटी बाय 2, हर इवन नंबर बच्चों हमारा डिविजिबल है 2 से। फॉर एग्जांपल 4, 16, 300, 496 इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 3, कोई भी नंबर बच्चों हमारा डिविजिबल होगा 3 से अगर हमारा सम ऑफ इट्स डिजिट जो है वो मल्टीपल है 3 का, या फिर वो 3 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 27, अगर मेरा 2 और 7 का सम हमारा कितना है बच्चों, किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। 9 हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, दैट मीन्स 27 हमारा डिविजिबल है किससे, 3 से। डिविजिबिलिटी बाय 4, नंबर बच्चों हमारा क्या है, 4 से डिविजिबल है अगर हमारा 0 है यूनिट प्लेस पे या टेंस प्लेस पे, और अगर बच्चों मान लीजिए हमारी लास्ट 2 डिजिट जो है वो हमारी 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जाम्पल 500, लास्ट 2 डिजिट 0 है, सो डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 5 हम कब कहेंगे बच्चों, अगर उस नंबर के यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस पे 0 या 5 आता है तो इसका मतलब वो नंबर हमारा डिविजिबल है। 160 0 है यूनिट प्लेस पे, 2165 5 है यूनिट प्लेस पे, सो दे आर डिविजिबल। डिविजिबिलिटी बाय 6, बच्चों सबसे पहले तो वो नंबर हमारा इवन नंबर, हर इवन नंबर जो हमारा 3 से डिविजिबल है वो हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 162 डिविजिबल है 3 से, सो ये 6 से भी डिविजिबल है। 309 मैम ये ऑड नंबर है, इवन नंबर ही नहीं है तो नहीं है डिविजिबल। 406 इवन तो है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा।
डिविजिबिलिटी बाय 7 कैसे निकालेंगे बच्चों, कि अगर आपका डिफरेंस जो है ट्वाइस है हमारा वंस प्लेस के नंबर से, और उसके बाद जो आपका नंबर आ रहा है रिमेनिंग डिजिट या तो आपकी 0 है या फिर वो मल्टीपल ऑफ 7 है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 7। फॉर एग्जाम्पल 42 को बच्चों जब हमने 7 से डिवाइड किया है तो 4 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 0, एंड 42 को जब हमने बच्चों डिवाइड किया 7 से दैट इज 6। नेक्स्ट इज आवर डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से हम किसी नंबर को डिविजिबल तब कहेंगे बच्चों अगर उसकी हमारी 3 जीरोस हैं लास्ट में, और जो नंबर हमारा बन रहा है लास्ट 3 डिजिट थी वो हमारा एक्सट्रीम राइट से भी डिविजिबल है 8 से। फॉर एग्जाम्पल 2144 हमारे 8 से डिविजिबल है बच्चों, बिकॉज ये जो नंबर है ये हमारे 8 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 9, कोई नंबर बच्चों हमारा 9 से डिविजिबल है अगर उसकी सम ऑफ इट्स डिजिट हमारी मल्टीपल है 9 की। फॉर एग्जाम्पल 5418 हमारा 9 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी सम ऑफ डिजिट्स हमारी क्या है बच्चों 9 की डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 से डिविजिबल कोई नंबर तब होगा बच्चों अगर उसकी यूनिट प्लेस पे हमारा 0 है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स है बच्चों सबके यूनिट प्लेस पे 0 है, सो दे आर डिविजिबल बाय 10। प्रैक्टिस 5.8 फर्स्ट पार्ट में बोला गया बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू कि कौन सा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। इन द फर्स्ट वन एंड में क्या आ रहा है बच्चों, लास्ट की डिजिट्स हमारी 3 डिजिट्स अगर हमारी डिविजिबल हैं, यू विल चेक कि अगर हमारा 736 डिविजिबल है सो दिस नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल। इन द नेक्स्ट वन डिविजिबिलिटी बाय 6, क्या बच्चों हमारा डिविजिबल है 6 से? नो मैम, इवन नंबर ही नहीं है, इस वजह से हमारा डिविजिबल ही नहीं होगा। इन द नेक्स्ट वन डिविजिबिलिटी टेस्ट कौन सा नंबर हमारा 5 या 10 से डिविजिबल है? फर्स्ट नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 0 नहीं है, बट 5 से डिविजिबल है। इन द नेक्स्ट वन डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको बताना है कौन सा नंबर बच्चों हमारा 3 से और 9 से डिविजिबल है। हम बच्चों क्या करेंगे, इन टर्म्स का सम करेंगे, दैट इज 3 + 6 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18। अब 18 मैम 9 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, सो ये नंबर हमारा दोनों से डिविजिबल है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल असेसमेंट, हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है बच्चों। एक नंबर जो हमारा 2 का मल्टीपल नहीं है दैट इज एन वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑड नंबर। नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखने हैं बच्चों, दैट इज 16 6 12 18 24 30 36। फैक्टर ट्री बनाना है बच्चों इन टर्म्स का, तो 24 का क्या हो जाएगा 2, 12 दैट इज 2 × 6, 6 का अगेन 2 × 3। कॉमन मल्टीपल बताने बच्चों आपको 3 के एंड 6 के कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, दैट इज 6 12 18 24। Similarly, you can do the fifth part students. In the next one आपको बच्चों फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने इन नंबर्स के 6 और 10 के, कौन से हो जाएंगे बच्चों 60, then 120, then 180। फर्स्ट 5 मल्टीपल बताने हैं 25 के, कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, 25 को आप 25 50 75 100 125। अगेन बच्चों आपको इसमें फैक्टर्स बताने हैं इन द सेम। देन इन द 10th पार्ट हमें क्या बोला गया बच्चों, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। 4 × 6 is 24, देन वेरी गुड स्टूडेंट्स 4 and 6 हमारे क्या है फैक्टर्स ऑफ 24। That's how you can solve the remaining part students. Now lab work, ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, आपको जो है अपना फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट को ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। एंड आपको मटेरियल क्या चाहिए बच्चों, नंबर कार्ड चाहिए 1 से लेकर 99 तक। आपको कार्ड्स को प्रिपेयर करना है बच्चों थिक स्क्वायर पेपर पे, 2 सेंटीमीटर के आपके पेपर होंगे। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे बच्चों, वन ग्रुप जो होगा हमारा फर्स्ट पीपल का वो कोई भी नंबर उठाएगा फ्रॉम द कार्ड ऑन। फिर उसके बाद वो क्या करेगा बच्चों, सेकंड ग्रुप का जो बच्चों है वो अपना शो करेगा और शफल करेगा उसको। फिर अनदर स्टूडेंट जो है सेकंड ग्रुप का वो एक कार्ड पिक करेगा एंड वो नंबर देखेगा कि क्या फैक्टर्स है उस नंबर के। फिर उसके बाद वो पॉइंट आउट करेगा हर करेक्ट फैक्टर पे जो भी होगा। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट है सेकंड ग्रुप का वो पिक करेगा एक कार्ड और शफल कर देगा उन कार्ड्स को। देन उसके बाद फिर वो शो करेगा पोस्ट ग्रुप को एंड शफल करेगा इन द कार्टून्स। फिर अगेन जो हमारा एक स्टूडेंट होगा पोस्ट ग्रुप से वो पिक करेगा कार्ड्स को और फिर वो जो है नंबर्स को दिखाएगा विच आर द फैक्टर्स ऑफ द नंबर शोन। फिर उसके बाद जो है हमें एक पॉइंट मिलेगा फॉर एवरी करेक्ट आंसर और फैक्टर देगी। देन ऑल द कार्ड्स जितने भी होंगे बच्चों हम उन्हें शफल करेंगे और गेम हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा डिजायर टाइम तक। और फिर यहाँ पे बच्चों जो हमारा विनर ग्रुप होगा दैट विल बी डिक्लेयर्ड। लेट्स लुक एट द
स्टीम बीन स्टूडेंट्स, हमें घोस्ट की हेल्प करनी है ताकि वो अपने हॉन्टेड हाउस को फाइंड कर सके। ये जो नंबर है बच्चों, ये हमारे 60 के फैक्टर्स है। हमें स्पॉट को जो है ऑरेंज कलर करना है। अगर वो फैक्टर नहीं है 60 के तो आप उसे ब्लू कलर करेंगे, और जब आप फिनिश हो जाएंगे तो घोस्ट को बच्चों अपने हॉन्टेड हाउस तक का रास्ता यहाँ पे मिल जाएगा। इन द नेक्स्ट वन आपको बच्चों कलर करना है। कलर द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ द जार। आपको बच्चों जो हमारे इसके फैक्टर्स है उनको कलर करना है। फॉर एग्जाम्पल 16 हमारे बच्चों 2 फैक्टर है इसका, 4 भी है, 16 है, 1 है, एंड सो ऑन। ऐसे बच्चों आपको इनके फैक्टर्स को कलर करना है। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise questions and don't forget to revise this topic again, students.